वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड को प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल करने की जो पुनः मांग है वो काफी तेज की गई है। इसी क्रम में बात करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। साथ ही बात करेंगे प्राथमिक में जो चयनित बीएड के शिक्षक साथी हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, इन पूरी जगहों पर जो कोर्ट का मैटर है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर अगर बात की जाए सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की, तो अभी आपने देखा था छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षक भर्ती में जो चयनित हैं बीएड के कैंडिडेट, उनको लेकर के एक बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया है और कहीं ना कहीं वहां पर रिव्यू जरूर लगाया गया है पुनः छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट में, या हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट डबल बेंच में जाकर के, लेकिन मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी खींचा गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और एक नई डेट दी गई है 28 अगस्त 2024, लास्ट डेट लगाई गई है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े तीखे सवाल किए थे, आप जानते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ का मैटर इन बिहार और मध्य प्रदेश के पूरे मैटर से और अलग है, क्योंकि जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने इससे जब क्लैरिफिकेशंस मांगा गया था 8 अप्रैल 2024 को, तो सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने एक ही बात कही थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी एक पद पर बीएड का चयन नहीं हो सकता। और जब क्लैरिफिकेशंस आया था 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का, तो और स्थिति साफ हुई और उन्होंने कहा था कि हम उन सभी बीएड चयनितों शिक्षकों को सेव करना चाहते हैं जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हुए हैं, बशर्ते उनका मामला किसी भी राज्य की हाईकोर्ट पर चैलेंज ना हो। अब छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति मिली है, तो ऑलरेडी यहाँ पर मामला डिसाइड ही है। अगर बात की जाए बिहार की, तो वहां पर भी मामला कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज था और बिहार राज्य की जो हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट, उन्होंने बीएड के अगेंस्ट में पहले ही डिसीजन दे रखा है। हालांकि जो सरकार थी वो डबल बेंच पटना हाईकोर्ट में पहुंची थी, डबल बेंच में लेकर के मैटर को पहुंची थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो हाईकोर्टें होती हैं, इनके जो हाथ होते हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में अनुच्छेद 143 के तहत बंधे होते हैं। तो वहां पर एक बार पुनः बिहार में भी हाल ही में 3 जुलाई को जो डाटा है वो मांगा गया है कि कितने छात्र बीएड के यहाँ पर सिलेक्ट हैं, और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आलोक में अब जो वहां पर बीएड के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं उन पर जो कार्रवाई है वो तैयारी की जा रही है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का भी मैटर फंसा हुआ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के मामला पहुंचा हुआ है, लेकिन इसका भी मामला कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज है। भर्ती प्रक्रिया पहले से ही पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कोर्ट के अधीन रखी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है उसमें सारी बातें उल्लेखित की गई हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस भी राज्य का मैटर किसी भी कोर्ट पर चैलेंज नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ पर, उनको हम सेव करते हैं 11 अगस्त 2023 के पहले जो भर्तियां इंक्लूड हुई हैं। लेकिन जिनका भी मैटर किसी भी राज्य की हाई कोर्ट पर चैलेंज है, उन पर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि पूरी तरीके से 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आलोक में वहां पर डीएलएड कैंडिडेटों को ही कहीं ना कहीं सिलेक्ट करवाया जाएगा और बीएड को बाहर करके जो योग्य कैंडिडेट हैं डीएलएड के, उनके फेवर में उनसे उन सारी सीटों को, रिक्त सीटों को भरने का आदेश दिया गया था। फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति साफ होती जा रही है। यहाँ पर बीएड चयनितों को राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर दिख रही है। और बिहार में भी बीएड चयनित जो शिक्षक हैं उनका जो डाटा है तलब किया गया है, और चूंकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर रिव्यू याचिकाएं लगाई गई हैं राज्य की हाई कोर्टों में। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के आलोक में जो राज्य की हाई कोर्टें होती हैं उनके हाथ दबे होते हैं, बंधे होते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके मानने के लिए जो उनकी बाध्यता है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रखी जाती है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं इन सभी राज्यों में, उन पर जो खतरे के बादल हैं मंडरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट है अंतिम पायदान पर अपने डिसीजन को लेती जा रही है और सारी चीजें स्पष्ट है। क्लैरिफिकेशन जो आया था वो स्पष्ट है पूरी तरीके से कि 11 अगस्त 2023 के पहले की जो इंक्लूड कैंडिडेट हैं बीएड के, प्राथमिक में शिक्षक बने हुए हैं, अगर उनका मामला कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है तो वो सेव किए जाते हैं, वरना उन पर भी खतरे के बादल पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो बीएड का ये जो कैंडिडेट है वो प्राथमिक में शामिल करने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। कल दिनांक 8 जुलाई को ट्विटर पर एक महा कैंपेन शुरू किया गया था, उसमें भी आपने देखा था हजारों लाखों अभ्यर्थियों ने ट्विटर कैंपेन किया था
और कल 10 जुलाई को दिल्ली चलो अभियान खोला गया है। जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन बीएड के कैंडिडेट एकजुट होकर के करना चाहते हैं और इनकी मांग ये है कि हमारी कोई गलती नहीं, एनसीटी के बनाए गए गजट के अकॉर्डिंग हमने बीएड किया था, हमको पुनः प्राथमिक में शामिल किया जाए और जो गजट बनाने में खामियां थी सरकार नए सिरे से पुनः गजट बनाए और हमको प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पुनः जो पात्र है वो किया जाए। इसके लिए कल 10 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जो बड़ा प्रदर्शन से बीएड कैंडिडेटों की तरफ से वो किया जा रहा है। फिलहाल पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। जैसे ही बड़ी अपडेटें आएंगी जंतर मंतर से हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे। कोर्ट से जैसे ही कोई स्पष्ट आदेश मिलता है हम आपको लगातार चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहेंगे। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सवाल कोई क्वेरी आपकी रह गई है कमेंट बॉक्स में फिलअप कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।